हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 64 से लेके 70 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाला है। और आज का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ एन बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारे इजिप्शियन नंबर्स है। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे? ठीक है। लेट्स से हम लोग ने वंस वंस को ऐड करा और ये टेंस टेंस को ऐड करा। ठीक है। तो यहाँ पे टेंस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है इधर पे, 1 2 3 4 5 6 7। 8 और 7 मिलके कितने बनेंगे? 15 टेंस बनेंगे। और वैसे वंस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और 15 वंस बना, 15 टेंस और 15 वंस बना, है ना। अब देखो, ये जो 15 टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब अगर मैंने 10 टेंस ले लिए तो क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। अगर 10 टेन मिलके क्या बन जाता है? 100 बन गया। ठीक है। ये जो ब्रैकेट में नंबर्स दिया है ये सारे मिलके क्या बन गए? ये एक 100 बन गया। ठीक है। और 5 टेंस बाकी ऐसे खाली रह गए। ठीक है। वैसे ही 10 वंस मिलके क्या बन गया? 10 वन मिलके एक टेंस बन गया, है ना। तो मेरा फाइनल सम क्या आया देखो, इधर से एक 100 मिला। ठीक है। और 5 टेंस बच गए थे। और इधर से अगर मैंने 10 वंस ले लिया तो इससे मुझे 110 मिल गया। सो ये एक 10 और ये 5 मिलके 6 10 मिल गया, मतलब एक 100 और 6 10। ठीक है। तो मुझे क्या मिला? एक 100 और 6 10। ठीक है। ये तो 5 ऑलरेडी बचे हुए थे और ये 10 वन मिलके एक 10 बन गया था, तो टोटल 6 10 बन गया। और बचे कितने वंस? 1 2 3 4 5 6, 6 वंस बच गया। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ फिगर इट आउट में यही सारे कुछ एडिशन हम लोग को करने दिए हुए। ठीक है। और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में अलग से इसको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है वही कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप उसका एडिशन को देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पे जो एडिशन है बिल्कुल हमारे एडिशन की तरह मैच करता है। हम लोग क्या करते हैं? 6 + 7 13 आता है, 13 का 3 लगता है, टेंस को कैरी कर देते हैं। यहाँ पे भी तो यही हुआ ना, वंस 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 7 है। और 7 + 6 कितना होता है? 13 होता है। 13 का 3 वंस रखा और एक टेंस हम लोग ने क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 4 प्लस ये मिलकर 9 हो गया, 9 प्लस और एक मिल गया 10 हो गया। तो 10 टेंस इज 100। ठीक है। तो ये हमारे नंबर सिस्टम, हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन के साथ बहुत मैच करता है। ठीक है। बट जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है ना, उसमें ऐड करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। क्यों आसान नहीं है? देखो, जैसे कि जो इजिप्शियन सिस्टम है या फिर हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे जो हमारा लैंडमार्क नंबर आ रहा है वो काफी प्रेडिक्टेबल है। पहला लैंडमार्क नंबर क्या था हमारा? 1। अगला लैंडमार्क क्या है? 10। उसका अगला नंबर 100। उसका अगला 1000। उसका अगला 10,000 एंड सो ऑन, है ना। तो यहां से जब यहाँ पे जाऊंगा इंटू 10 होगा, यहाँ से यहाँ पे जाने पे इंटू 10 होगा, यहाँ से यहाँ पे जाने पे इंटू 10 होगा, यहाँ से यहाँ पे जाने पे इंटू 10, इंटू 10 इंटू 10 होता जा रहा है। पर रोमन के लैंडमार्क नंबर क्या होता है? सबसे पहला 1 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद शायद से एल होता था 50, फिर सी आता था 100, फिर एम आता था 500, ऐसा कुछ चलता था। ठीक है। 1 5 10, फिर 50, फिर 100, फिर 500। तो इधर पे देखो, अगर जंप कैसा हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक जाओगे तो इंटू 2 कर रहे हो, फिर 5 से 10, सॉरी 1 से 5 इंटू 5 कर रहे हो, फिर 5 to 10 इंटू 2 कर रहे हो, फिर इधर पे इंटू 5 कर रहे हो, फिर इधर पे इंटू 2 कर रहे हो, फिर इधर पे इंटू 5 कर रहे हो, है ना। तो एक बार 5, एक बार 2, एक बार 5, एक बार 2, मतलब कंसिस्टेंट जंप नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को रोमन न्यूमरल्स में जब ऐड करते हो एक लैंडमार्क से दूसरे लैंडमार्क जाने के लिए, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा कि व्हाट इज द लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है। अगर किसी भी लैंडमार्क नंबर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिलता है, यही पूछा है। ठीक है। अब देखो ये 10 है ना। 10 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलता है? 100 मिलता है, क्योंकि इजिप्शियन सिस्टम में भी यही होता है, 10 टेंस का ही मल्टीप्लीकेशन पे मिलता है। सो ये मुझे मिल जाएगा, ये 100, ये ऐसा टाइप का कुछ नंबर मिल जाएगा, है ना, 100। और यहाँ पे देखो 100 और ये मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाता है? ये दिस इज 100 इन इजिप्ट, और ये 10। 100 और 10 करने पे मुझे 1000 मिलता था। 1000 क्या क्या होता था? कुछ इस तरीके का शेप होता था, है ना। अब यहाँ पे 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता था? 10,000। 10,000 का शेप कुछ ऐसा रहता था। ठीक है। फिर 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा था? शायद से कुछ ऐसा शेप मिलता था, एक सेकंड, मुझे भी याद नहीं है। ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। हाँ,
कुछ उल्टा टाइप का, ये वाला कीड़ा टाइप का, उल्टा कीड़ा जैसा मतलब ना, ऐसा कुछ। कहाँ गया? ऐसा करके, है ना, ऐसा टाइप का कुछ कीड़ा मिल जाता था, ऐसा टाइप का कुछ शेप मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या देखो, मेन मेन बात जो समझना है, अगर हम लोग ने किसी लैंडमार्क नंबर को इस वाले 10 वाले लैंडमार्क नंबर से मल्टीप्लाई करते तो मुझे अगला लैंडमार्क नंबर मिल जाता है। जैसे 10 से अगला लैंडमार्क नंबर क्या है? 100। फिर 100 को फिर से मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे अगला लैंडमार्क नंबर मिल गया। फिर इसको अगला इस नंबर को अगला 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगला लैंडमार्क नंबर मिला, इसको 10 से नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो अगला लैंडमार्क नंबर मिला। ठीक है, मेन बात यही है आपको समझाने का यहाँ पे, अगर किसी भी नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता जाऊं यहाँ पे तो मुझे अगला अगला लैंडमार्क नंबर मिलता जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एनी लैंडमार्क नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस। इस बार 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, किसी भी लैंडमार्क को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा देखो। अगर किसी भी लैंडमार्क को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसको मैंने 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके मुझे 10 से दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिलेगा। 10 का दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर क्या है? ये मुझे मिलेगा, है ना। आप नंबर से भी कैलकुलेट करो, दिस इज 10 इंटू 100, 10 इंटू 100 कितना मिलता है आपको? 1000 मिलता है ना। 1000 इज ये वाला शेप, आपको ये वाला शेप मिल जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा, मतलब इसका दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर क्या होगा? इसका दो लैंड आगे ये वाला नंबर मिल जाएगा, मतलब 10,000 मिल जाएगा। सो इसका वैल्यू होगा आपका 10,000। सेम वे में 1000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको, है ना, इससे मल्टीप्लाई करें, इसका दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिलेगा, मतलब इसका दो आगे वाला ये वाला नंबर मिल जाएगा, है ना, कुछ ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, सेम वे में इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो, सबको 100 से ही मल्टीप्लाई करें तो इसका दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिलेगा, मतलब ये वाला मिल जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इंसान बैठा हुआ है, इसका हाथ ऊपर खड़ा करे हुए। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। चलिए, अब फिर से यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोडक्ट। अब 10 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 से या फिर इससे अगला वाला लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, हम लोग इमेज ले लेते हैं मेरा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 10 से, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करने पे इसके मुझे अगला लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा, दैट इज 10 पावर 6, जो कि है ये। ठीक है, अब सेम वे में इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके दो आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा, तो 10 पावर 3 मुझे 10 पावर 5 मिल जाएगा। तो ये उल्टा वाला कीड़ा, जीभ निकालने वाला कीड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी नंबर के साथ, है ना, मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका तीन आगे वाला लैंडमार्क नंबर मिल जाएगा, मतलब 10 पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 3, मतलब ये मिल जाएगा। ठीक है, 10 पावर 6 मिल जाएगा, आंसर होगा ये। ठीक है, अब इस कीड़े को इसके साथ नंबर मिल कर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मुझे साइन नहीं दिया होगा, पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि 10 पावर 6 10 पावर 4 मिलकर 10 पावर 10 मिलता है, और इसका साइन मुझे नहीं पता, यहाँ पे साइन दिया हुआ नहीं। ठीक है, बोला दस दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर 5 बेस सिस्टम दैट वी क्रिएटेड। क्या ये प्रॉपर्टी 5 बेस सिस्टम के साथ होल्ड ट्रू करता है क्या? बिल्कुल, ये 5 बेस सिस्टम के साथ भी होल्ड ट्रू करेगा, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, किसी भी बेस सिस्टम के साथ होल्ड ट्रू करता है। ठीक है, अब बोला है व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिस इन इजिप्शियन सिस्टम। ठीक है, तो मैं इस नंबर से अगर किसी भी इजिप्शियन सिस्टम को नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? व्हाट कैन वी कंक्लूड? ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, जैसे कि ये एक नंबर है, ठीक है, इजिप्शियन सिस्टम में। सो दिस नंबर इज सेम एज दिस प्लस दिस, है ना, यहाँ पे ये क्या है, दिस नंबर इज 100 प्लस 100, ऐसा ही लिखा जाता है, तो दिस नंबर 200 बेसिकली। सो इसको मैं दिस प्लस दिस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस प्लस दिस इंटू ये हो रहा है, 10 टाइप का नंबर चीज हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख पाऊंगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि किसी भी नंबर को 10 नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हो तो उसका मुझे अगला लैंडमार्क नंबर मिल जाता है। तो ये 100 है, 100 का अगला लैंडमार्क नंबर इज दिस वन, विच इज 1000। ठीक है, तो मुझे ये 1000 प्लस ये 1000 मिल जाता है, 2000 मिलके 2000 मिल जाता है। ठीक है, इसका एडिशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे और एक एडिशन दिया हुआ है, इस एडिशन को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं खुद ही करके दिखाऊंगा।
जैसे कि मेरा नंबर है दिस इनटू दिस, ठीक है, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले दिस प्लस ये उल्टा प्लस ये उल्टा प्लस ये वन इंटू ये वाला नंबर हो रहा है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्या करूंगा कि सबको सेपरेट आउट कर दूंगा, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस ये 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि किसी भी नंबर को अगर मैंने ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करा तो मुझे उसका अगला लैंडमार्क नंबर मिल जाता है। तो इसका अगला लैंडमार्क नंबर क्या है, ये वाला था, है ना, ये दिस वाज 1000, ठीक है। प्लस 10, 10 को 10 के साथ नंबर मल्टीप्लाई करो तो अगला लैंडमार्क नंबर से क्या आ जाता है, इसका ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इसका भी क्वेश्चन मार्क वाला ही आ जाता है। उसका 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मुझे यही लैंडमार्क नंबर मिलता है। तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा ये लॉजिक गेट वाला साइन, अजीब सा साइन, है ना, प्लस और प्लस नहीं लगाते, दो क्वेश्चन मार्क, है ना, ये जलेबी वाला क्वेश्चन मार्क और ये 10, ठीक है, ऐसा हमारा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। अब बोला है अब हम लोग को इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसका भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 5 ऐसा वाले नंबर है, दो ऐसे वाले हैं और ये दो ये वाला है। तो यहाँ पे भी हर एक नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, अभी हम लोगों ने देखा, है ना, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा मुझे, ये 100 है और ये 10 है, 100 और 10 मिलकर ये सर्किट वाला नंबर देगा है ना, मतलब ये 1000 दे देता है, दिस नंबर 1000। फिर से ये वाला 1000 दूसरा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर देगा, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सेम काम फिर से, अगर ये तीसरा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर से और एक ये सर्किट वाला नंबर दे देगा, है ना। ऐसे कितने टोटल होंगे, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला भी मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर मुझे क्या देगा, ये जलेबी देगा, है ना, क्वेश्चन मार्क वाला जलेबी देगा, 10 इंटू 10, ये 100 है, क्वेश्चन मार्क वाला जलेबी नहीं, 100 है, ठीक है। और वैसे ही ये 1 और ये 10 मिलकर हमको 10 देगा, 10 और 10, ठीक है। तो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन, अब 2 वाला आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल रूल क्या है, जो भी नंबर है, ठीक है, सबका एक एक आप उसका क्या बोलते हैं लैंडमार्क नंबर बढ़ा दो अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए अब ये जो लैंडमार्क नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ना, इससे तो चलो हमारा ये जो इजिप्शियन सिस्टम है ये बहुत इजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, काफी इजी है, सिंपल है ना। कंपेयर टू आप अगर मल्टीप्लाई करने जाओ रोमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उधर पे कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा कोई भी वो वाला लैंडमार्क नंबर, है ना। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है, इसीलिए हम लोग वाइडली यूज नहीं करते हैं रोमन नंबर, ठीक है। चलिए अब एबकस, ठीक है, एबकस एक एक ऐसा टूल बनाया गया था अराउंड 11th सेंचुरी में, रोमन्स ने यूज करना शुरू करा था। ये डेसिमल सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है, रोमन सिस्टम पे वर्क नहीं करता, ठीक है, इस पे वर्क करता है डेसिमल सिस्टम पे, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है देखो, जैसे कि ये 1000 का लाइन है, दिस इज 100 का लाइन है, और ये 10 का लाइन है और ये 1 का लाइन है, ठीक है। और 1 और 10 के बीच में भी मैं अगर डिजिट रख दिया तो वो उसके बीच वाला नंबर हो जाता है, 1 और 10 के बीच वाला नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये एक एक बॉल है, मतलब यहाँ पे 5 है, ठीक है, बस यही रूल है यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो 1000 के प्लेस में कितने बॉल है, 3 बॉल है, मतलब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 1000 है, दिस नंबर 3 इंटू 1000। अब यहाँ पे 100 में कितने बॉल है, 1 2 3 4 बॉल है, मतलब आपके पास कितने 4 इंटू 100 है ना। अब वैसे ही 10 के प्लेस में कितने बॉल है, 1 2 बॉल है, मतलब आपके पास नंबर क्या है, 2 इंटू 10, है ना। अब 10 और 1 के बीच का नंबर क्या है, 5 में आपका कितना बॉल है, एक बॉल है, तो इसको लिखोगे 1 इंटू 5, और 1 में आपके पास कितना बॉल है, आपके पास एक ही बॉल है, सो दिस इज 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो ये आपका फाइनल नंबर हो जाएगा। अगर इसको ऐड कर दोगा तो मिलेगा 5 + 1 6 है, 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 400 426, 426 प्लस 3000 3426, so this number is 3426, 3426, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग को अगर मान लो दो नंबर का ऐड करना है, ठीक है, 2907 और 43, ठीक है, एबाकस यूज करके मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब
2907 मतलब क्या है, 1000 में कितने पोर्शन है, 2907 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2000, 2907 मतलब क्या, ये क्या 1000 प्लस 1000 है, 1000 प्लस 1000 है ना, प्लस ये 900 है, ठीक है, 900 है मतलब, या फिर 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कह सकता हूँ, ठीक है, और 7 मतलब क्या था, +5 +1 +1, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर एबाकस में अगर मैं बनाऊं तो 1000 के कितने बॉल्स होंगे, 2 बॉल्स, ठीक है, 500 का एक बॉल है, ये बीच में आ गया, ठीक है, 100 का 1 2 3 4 बॉल है, 100 का 4 बॉल यहाँ पे आ गया, फिर 5 का कितना बॉल आ गया, 5 मतलब 10 और 1 के बीच में एक बॉल आ गया, और 5 0 0 नहीं, 1 + 1 होना चाहिए, 1 + 1 है ना, 1 + 1, और 1 के कितने बॉल है, एक एक बॉल है, ठीक है। उसके बाद 43, और 43 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 विच इज टेंस के प्लेस में, है ना, 1 2 3 4 बॉल है, और वंस के प्लेस में 1 2 3 बॉल है। अब अगर इसको ऐड करूंगा देखो, तो मुझे दिस प्लस दिस ऐड करना है, ठीक है। अब देखो इस नंबर में यहाँ पे 1000 में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 2 है, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा फाइनल, यहाँ पे 1000 में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके 500 प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो इसके 500 प्लेस पे एक है, तो 500 प्लेस पे एक आ गया, 100 प्लेस में इसके कुछ भी नहीं है, इसमें 4 है, तो 100 प्लस 4 + 0 इस 4 आ गया रिजल्ट में, ठीक है। अब इसका देखो टेंस के प्लेस में है ना, टेंस के प्लेस में 1 2 3 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस के प्लेस में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 5 के प्लेस में कितना है, एक है, तो यहाँ पे 5 के प्लेस में एक रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 5 के प्लेस में एक रख सकते हैं, और यहाँ पे वंस के प्लेस में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लोग 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वंस के प्लेस में है, तो इसको मिटा के मैं एक 5 के प्लेस में भी रख सकता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको अगर आप ऐड करोगे, दिस इज 2 × 1000 प्लस 1 × 500 प्लस 4 × 100, है ना, 1 × 500 ये वाला है, फिर 4 × 100, फिर ये हो गया 10 और 100 के बीच वाला 50, तो 1 × 50 प्लस 4 × 10, ये वाला क्या है, 4 × 10 प्लस 2 × 5, यहाँ पे क्या है, 2 × 5, तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, 2000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 10, इस सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, चेक करते हैं, 2500, 2900, 2900, 50 प्लस 40 प्लस 10, 50 प्लस 40 प्लस 10 100 हो जाएगा, तो मुझे 3000 मिल जाएगा, मेरा फाइनल आंसर 3000 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3000 कैसे हो जाता है, अब जैसे कि अ, ये 5 और 5 मिलके क्या बन जाता है, ये 5 और 5 मिलके मुझे बन जाता है 10 बन जाता है, तो यहाँ पे इसको मैं मिटा के एक जीरो यहाँ पे लगा दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये 10 5 मिलके क्या हो गया, 50 हो गया, तो 50 को मैं इन पांचों को हटा के इधर पे एक बॉल लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 50 प्लस 50 मिलके क्या हो गया, 500, 50 प्लस 50 100 हो गया, तो इधर से दोनों बॉल को हटा के इसको भी हटा देना पड़ेगा, इसको भी हटा के मैं इधर पे एक बॉल लगा दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये 5 बॉल मिलके 500 हो गया, तो इन सबको मिटा के इसको भी मिटा दो, तो सबको मिटा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बॉल लगा सकते हो। अब ये 500 और 500 मिलके क्या बन गया, 1000 बन गया, तो मतलब सबको हटा के आप यहाँ पे एक बॉल लगा दे सकते हो, मतलब फाइनली आपके पास बचेगा यहाँ पे 3 बॉल विच इज 3000, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये एबाकस भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट कमिंग ऑफ इजिप्शियन सिस्टम, अभी तक तो हम लोगों ने इजिप्शियन सिस्टम काफी यूजफुल देखा है ना, हम लोग ऐड कर पा रहे थे, मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, काफी इजीली कर पा रहे थे, पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये सिंबल्स ही इसके प्रॉब्लम्स है, ठीक है। आपको हर एक लैंडमार्क नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ रहा था, एक एक सिंबल आपको देना पड़ रहा था, ठीक है। ये मेरा इजिप्शियन सिस्टम का नंबर है, ठीक है। तो 10 पावर 7 तक तो आपने डिफाइन कर दिया, 10 पावर 8 के लिए एक सिंबल, 9 के लिए, 10 पावर 9 के लिए एक सिंबल, 10 पावर 10 के लिए एक सिंबल, 10 पावर 11 के लिए, तो सिंबल ही इतने सारे हो जाते थे, उसको याद करना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। यही एक मेजर ड्रॉबैक था, ठीक है, इजिप्शियन सिस्टम का। और एक ड्रॉबैक क्या था, सिंबल का बनाने में काफी कॉम्प्लेक्स है, इतना ज्यादा इजी नहीं था, ठीक है, बहुत सारे मरोड़ वरोड़, मतलब ठीक है, कर्व्स थे इधर पे, पता नहीं कितने बार आपको पेन उठाना पड़ेगा ये डायग्राम बनाने के लिए, यहाँ पे अजीब गरीब से डायग्राम से, ठीक है। तो यही कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स थे इजिप्शियन सिस्टम के, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे एक फिगर इट आउट के क्वेश्चन था, ठीक है, दैट इज पेज नंबर
65 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।